नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह। मित्रगण, ऐसा था कि एक हम शादी समारोह में कल से बहुत ज़्यादा व्यस्त रहा। समारोह में शामिल पूरी रात जगा रहा और अभी थोड़ी देर पहले दोपहर बाद पटना पहुँचे। हालांकि इस दौरान भी आपके तिरहुत निर्वाचन क्षेत्र के हालात को लेकर, मतलब काउंटिंग को लेकर क्या अपडेट आ रहे हैं, इस अपडेट पे मेरी खास नज़र बनी हुई थी। कई शिक्षकों का फ़ोन भी आता रहा इस दौरान, क्या हुआ नहीं हुआ, क्या हो रहा है, क्या जीत के कितने आसार हैं, ये सारी बातें होती रहीं। आखिरकार बंशीधर ब्रजवासी बिहार विधानसभा के विधान पार्षद बन गए हैं। देखिए, इस दौरान काफ़ी लोगों की ये दिलचस्पी थी कि संतोष जी अभी तक इस पर कोई वीडियो नहीं बनाया, तो वीडियो बनाने में विलम्ब क्यों हुआ, इसकी वजह मैंने पहले ही बता दिया कि उसकी वजह कुछ और नहीं, शादी की व्यस्तता की वजह से थोड़ा वक्त लगा। लेकिन अमूमन इस तरह के रिजल्ट के बाद हम थोड़ा वक्त लेते भी हैं। राजनीति को देखने का मेरा अलग नज़रिया है, राजनीति को मैं अलग तरीके से समझता भी हूँ। इस जीत से शिक्षक काफ़ी उत्साहित हैं और उनको लगता है कि हमने सरकार को करारा दबाव दिया है, तमाचा मारा है। स्वाभाविक है, आपके इस जीत के जश्न में हम खलल डालना नहीं चाहते, क्योंकि बहुत सारे मित्र ने ये फ़ोन कर मुझे कहा कि ऐसा विश्लेषण करिए जिससे सरकार को लगे कि कहीं कुछ न कुछ जो तानाशाही वाली रवैया उसने अख्तियार की है, उसका जवाब शिक्षकों ने दिया है। वाकई में ये जवाब तो है, लेकिन इस जवाब से इतर भी एक बड़ा सवाल है, और जो सवाल हमें दशकों से कहीं न कहीं चुभ रहा है कि इस पॉलिटिकल सिस्टम में जिस तरीके के लोग विधायक, एमपी, एमएलए बनते हैं, क्या वो बनने के बाद उस आइडियोलॉजी के साथ, उस विचार के साथ, उस कमिटमेंट के साथ बने रह पाते हैं क्या? एक नहीं, हजारों ऐसे उदाहरण हैं कि चुनाव जीतने के बाद ऐसे लोग जो संघर्ष से आते हैं, ऐसे लोग जो एक खास मुद्दों के साथ चुनावी राजनीति में आते हैं और चुनाव जीतते हैं, उनकी लोकप्रियता उतनी ही तेज़ी से घटती है, क्योंकि इस पॉलिटिकल सिस्टम में आपकी विसात जो है, हैसियत जो है ना, एक गिलहरी की भी नहीं है। मतलब हम गिलहरी, उस गिलहरी की बात कर रहे हैं जो गिलहरी राम सेतु के निर्माण के दौरान मिट्टी शरीर में लगा के जाके राम सेतु निर्माण में झाड़ के चले आते थे, उस पर नज़र राम की पड़ गई थी। वो हैसियत भी नहीं है। आए, शुभकामना है, पटना के राजनीतिक गलियारों में उनका स्वागत होगा और आप शिक्षक उम्मीद करिएगा कि आपके मांगों के साथ वो खड़े रहेंगे या आपकी मांगों को लेकर संघर्ष करते रहेंगे। ऐसा नहीं कि ब्रजवासी पहले व्यक्ति हैं जो शिक्षक के माध्यम से चुन के आए हैं। तमाम शिक्षक नेता आपके विधान परिषद में और विधानसभा में भी कई है, आपकी बातों को उतनी ही मजबूती से रखते आए हैं। लेकिन सरकार अलग है, सरकार के काम करने की नज़रिया अलग है, और सरकार इस तरीके के हार जीत से अपने फैसले को बदलने पर बहुत कम ऐसे मौके आए हैं जब सरकार सोचती है। देखिए, सबसे बड़ी बात है ब्रजवासी के जीत का जो मैंने विश्लेषण किया है। देखिए, मेरा भी मानना था, मैंने भी जो खबर बनाई थी कि फर्स्ट प्रेफरेंस में ब्रजवासी आगे निकलेंगे, लेकिन सेकंड प्रेफरेंस में उन्हें नुकसान होगा और अल्टीमेटली उनको बाहर जाना पड़ेगा। लेकिन जब हम वोट का जब अब रिजल्ट आया है, तो आप समझिए कि लगभग 70,000 के करीब वोट, मतलब सही वोट पाए, वैध पत्र पाए गए हैं। उसमें अब 18,000 के करीब आपको ब्रजवासी को फर्स्ट प्रेफरेंस का वोट आया है।
मतलब आप उन चीज़ों को आप समझ सकते हैं। 18,000 से 23,000 के करीब समझ जाइए। 7वें राउंड में वो 23,000 पहुँच गए थे। तो 12,000 कम वोट फर्स्ट प्रेफरेंस में इनका आया है। ये सेकंड प्रेफरेंस के आधार पर इसलिए जीत गए कि जो सेकंड उम्मीदवार था उनका ये कैलकुलेशन का आधार है कि 50+1, उसके आधार पर वो चुनाव जीत गए। लेकिन फिर भी ये जीत बड़ी जीत है, क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति जिसने संघर्ष का रास्ता अख्तियार किया, संघर्ष के सहारे वो चुनावी मैदान में उतरे। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि शिक्षकों की जीत के बजाय ब्रजवासी के जीत में ऐसे सैकड़ों लोगों की भूमिका है जो उनके संघर्ष को एप्रिशिएट किया, मतलब उनके संघर्ष को स्वीकार किया। वो शिक्षक नहीं है, वो सिंपल स्नातक हो सकते हैं जिनका शिक्षा से कोई मतलब नहीं था, लेकिन सरकार के दमनात्मक नीति की वजह से जिस तरीके से उसने भावना में आके एक संदेश जारी किया, उसका भी इम्पैक्ट है। इस बात से नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। इसलिए ब्रजवासी सिर्फ शिक्षकों की वोट की वजह से चुनाव जीते हैं, ऐसा नहीं है। और तमाम शिक्षक जो ये आकलन कर रहे हैं, तो ज़रा आप वैशाली, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और शिवहर 4 जिले में शिक्षकों की संख्या कितनी है, कितना वोट पड़ा और कितना वोट फर्स्ट प्रेफरेंस ब्रजवासी को आए हैं, तो उसको जब आप उसका अध्ययन कीजिएगा तो फिर आप आत्मविवेचना कर सकते हैं कि यह जीत शिक्षकों की जीत है या सत्ता को चुनौती देने वाले एक ऐसे शख्स की जीत है जिन्होंने के पाठक जैसे अधिकारियों के दंडात्मक कार्रवाई के खिलाफ आवाज़ उठाई और जनता ने उस आवाज़ को आवाज़ दी है। मैं ये मानता हूँ। लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि इस जीत को शिक्षक, सरकार और सत्ता के प्रतीक रूप में, हार के प्रतीक के रूप में अगर आप इसको प्रचारित या प्रसारित करने की कोशिश करते हैं तो एक बात तय मानिए, आपकी लड़ाई कमज़ोर होगी। कई मित्रों ने हमें फ़ोन किया और सब लोग कुछ इसी अंदाज में अपनी बातों को रख रहे थे कि चलिए नीतीश को औकात बता दिए। तो देखिए, सत्ता और सरकार को औकात बताने की हैसियत जनता में नहीं है। जनता, हम इसलिए कहते हैं कि जनता क्या वोट से अब चुनाव हार जीत नहीं होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत तरीके का इल्म है जिसका लोग इस्तेमाल करते हैं चुनाव जीतने में। और यही वजह है कि चुनाव जीतने के बाद जिस इशूज के आधार पर नेता चुनाव जीतता है, उस इशूज के साथ खड़ा रहना उसको बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जीतने के लिए कई तरह के फैक्टर का वो सहयोग लेता है और वो प्रेशर ग्रुप का काम करता है। चाहे वो पैसे से लोग मदद करते हैं, कास्ट ओरिएंटेड जो सोसाइटी है उसका वो सहयोग लेते हैं, फिर ऐसे लोगों से भी सहयोग लेते हैं जो आपके इंटरेस्ट के खिलाफ उनकी सोच रहती है। ऐसे लोगों से भी हम सहयोग लेते हैं जिन्हें आपके इंटरेस्ट और आपके कमिटमेंट से कोई वास्ता नहीं है। हाँ, हमें इसलिए इनका विरोध करना है, इसलिए हम आपके साथ खड़े हैं। तो इस तरीके की बहुत सारे आयाम हैं जिन आयाम के एक साथ आने के बाद हार जीत, मतलब इस डेमोक्रेसी में हार जीत का फैसला होता है। तो ब्रजवासी का हार जीत कुछ इसी नज़रिए से देखा जा सकता है। हमें भी देखना है कि जिन मुद्दों पर उन्होंने जमकर बोला है, उन मुद्दों को सदन में रखने का मौका भी उन्हें मिलता है कि नहीं मिलता है, ये भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि सत्ता और सत्ता के बाहर जाके खड़े होकर आम जनता के बीच बोलने अलग बात है, लेकिन जैसे ही आप सदन के अंदर पहुंचेंगे ना, तो आपकी हैसियत आपको समझ में आ जाती है कि आपकी क्या हैसियत है। क्योंकि उस सदन के अंदर जाने के बाद महसूस होता है कि एक आम नागरिक भी आपसे ज़्यादा सशक्त और मजबूत है। उस सदन का यही आबो हवा है कि आप वहाँ जाते ही आपको जो सुविधाएं चाहिए, आपको जो एक रुतबा चाहिए, वो सारी चीज़ें तभी मिलेंगी जब आप सरकार की चिरोड़ी करेंगे, जब सरकार के हाँ में हाँ मिलाएंगे। नहीं तो यहाँ मंत्री की तो हैसियत नहीं है। मंत्री अपने मन से कुछ कर ले, आज के डेमोक्रेसी में किसी मंत्री की हैसियत है क्या? आप सोचिए, चाहे नरेंद्र मोदी की कैबिनेट हो, चाहे नीतीश कुमार की कैबिनेट हो,
किसी मंत्री की ये हैसियत है कि वो स्वतंत्र निर्णय ले ले? तो जब मंत्री स्वतंत्र निर्णय नहीं ले सकते हैं, जब मंत्री अपने कंस्टिट्यूएंसीज के साथ खड़े नहीं हो सकते हैं, तो फिर एक विधायक, एक विधान परिषद की क्या हैसियत है? वो क्या खड़े हो सकते हैं? इसलिए लोग निराश होते हैं। बहुत जल्द ऐसे आंदोलन से जो लोग बाहर आते हैं ना, उनसे बहुत ज़्यादा लोग निराश भी होते हैं, क्योंकि आपकी उम्मीदों पर वो खड़े उतरने के काबिल हो ही नहीं सकते। सिस्टम इस तरीके से जकड़ कर रखता है ना, जिसका कह सकते हैं कि आपको उसकी समझ नहीं है। और मैं एक बात को लेकर दृढ़ संकल्प है, और इसलिए जो आंदोलनकारी हैं उनको हम बार बार कहते हैं कि चुनावी राजनीति में आप मत आइए। चुनावी राजनीति वाकई में वेश्यापन है। आपको वहाँ वेश्या बनना पड़ेगा, आपको हर हाथ की कठपुतली बननी पड़ेगी। रात हो, सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, जब इच्छा व्यक्त करेगा तो आपको उनके साथ हम बिस्तर होना पड़ेगा, क्योंकि ये राजनीति कुछ इसी आधार पर चीज़ों को देखती है। इसलिए ब्रजव्यासी के खुश होने, चुनाव जीतने से आप कितना खुश हैं, आप मेरे ऊपर क्या किस तरीके की प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं, डजेंट मैटर, कोई महत्व नहीं रखता है, क्योंकि बहुत चीज़ों को मैंने बहुत ही करीब से देखा है। राजनीति के सहारे सत्ता को बदली नहीं जा सकती है। सत्ता की हम बात कर रहे हैं। राजनीति के जरिए भले पार्टी को आप हरा दीजिए, लेकिन जो पार्टी जीत कर भी आएगी ना, वो सत्ता में आते ही सत्ता का जो मिजाज है ना, उस मिजाज में फिर वो खो जाता है। लेकिन ब्रजव्यासी की जीत वाकई में नीतीश कुमार को चुनौती है। नीतीश कुमार को इस बात को लेकर चुनौती है कि आप जिस तरीके से संवादहीनता की स्थिति बना रखे हैं सारी जगह, ब्यूरोक्रेसी को जिस तरीके से आपने बेलगाम छोड़ दिया है, और जिस तरीके से ब्यूरोक्रेसी अनडेमोक्रेटिक होकर चीज़ों को देख रहा है, इसके खिलाफ एक बड़ा मैंडेट ब्रजव्यासी का चुनाव जीतना है। इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता है कि ब्रजव्यासी की जीत की बड़ी वजह यही है कि नीतीश सरकार ने संवाद का रास्ता छोड़ दिया है, संवाद का रास्ता त्याग दिया है। एसोसिएशन से वास्ता उन्होंने, एसोसिएशन को उन्होंने कह सकते हैं कि गैर संवैधानिक करार दे दिया है। आप अपनी बात नहीं रख सकते हैं, इस हद तक सत्ता और सरकार ने अपनी धमक बना ली है। तो ब्रजव्यासी की जीत इस मायने में काफ़ी महत्वपूर्ण है कि नीतीश सरकार की जो ये सोच है ना, उस सोच को करारा तमाचा तिरहुत की जनता ने दी है। लेकिन ये कहाँ तक बदलाव के पक्षधर है या कहाँ तक इससे बदलाव आएगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि आज से ब्रजवासी की परीक्षा शुरू हो गई है। अभी तक वो बयान देते थे, अभी तक आलोचना करते थे, अभी तक कह सकते थे गरजते थे, इसलिए कि वो सत्ता से बाहर थे। अब वो विधान परिषद है। अब आप आरोप के सहारे राजनीति नहीं कर सकते हैं, आपको रिजल्ट देना होगा। और यही रिजल्ट जो है ना, हर ऐसे संघर्ष से आए हुए लोगों को कह सकते हैं कि पथभ्रष्ट कर देता है।